बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पर बात करने चले हैं वो इंतहाई अहम मौजू है और वो मौजू है कोरोना वैक्सीन के मुतल्लिक़ कि कोरोना वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो उठ रहा है और जो बंदा लगवा भी रहा है वो भी एक अजीब तरह की खौफ की कैफियत में है, अजीब तरह का डर उसके ज़हन में है कि पता नहीं ये वैक्सीन लगाने के बाद मेरी क्या हालत होगी। ऐसा न हो कि कोरोना से तो मैं बच जाऊं लेकिन और कोई प्रॉब्लम जो है वो मेरे वजूद में ना। इस बारे में एक बड़ी अहम राय जो है माहिरीन की मैं आपके सामने पेश करने लगा हूं। तो इससे पहले कि वो राय मैं आपके सामने पेश करूं, जिन मेरे दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर अपलोड वीडियो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत आप तक पहुँच सके। तो नाज़रीन, जिस तरह कोरोना आया था और हर तरफ एक शोर उठा तो बहुत से लोगों की ये राय थी कि ये एक ड्रामा है, ये एक बिल्कुल एक साजिश है और इस तरीके से खामखा लोगों को डराया जा रहा है। ये कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार तो रूटीन में हो रहा है लोगों को, तो ये एक कोई आलमी साजिश है, तो आप इससे घबराएं नहीं, आप कोई परेशानी वाली बात नहीं। और कुछ लोग तो ऐसे कहते थे कि आप, मुझसे भी कई लोगों ने सवाल किया कि आप बताओ, मुझे बताओ कि आपका इतने लोगों के साथ उठना बैठना है, कभी आपके किसी दोस्त को कोरोना हुआ? तो बाकी उस शुरू में तो ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं थी, तो मैं तो ये कहता था कि आपके नहीं हुआ। लेकिन इसकी दूसरी लहर आई और फिर अब तीसरी लहर चल रही है। तो अब ऐसा है कि हर गांव की सतह तक इसके 2-4 पेशेंट जो हैं वो लाजमी हर गांव में तकरीबन इसके जो है वो सामने आ चुके हैं और बहुत से लोग अल्लाह माफ़ करे दुनिया से इसी मर्ज़ से दुनिया से चले गए। तो अब लोगों ने वो जो ड्रामा कहते थे, अब लोग वो वाले अहबाब अब मान गए हैं कि वाकई ये एक मर्ज़ है और वाकई ही ये एक सीरियस है। और कुछ लोग जो हैं वो उससे जो नहीं मानते थे उस वक़्त, अब वो मास्क पहनने बाकायदा से नज़र आते हैं। तो बहरहाल अब वो ड्रामा जो उस वक़्त लोग कर रहे थे, अब वो सारा ड्रामा इस वैक्सीन पे आ चुका है कि ये नहीं लगवाना चाहिए, इससे बड़े नुकसानात हैं और ये नेक्स्ट जो है जो हमारी जो नेक्स्ट नस्ल आएगी उसकी रुकावट का भी एक सबब बनता है। बहरहाल मुख्तलिफ़ किस्म के लोग जो हैं वो अपनी जो है वो बातें कर रहे हैं। लेकिन इसके बारे में मैंने जब मुख्तलिफ़ डॉक्टर हज़रात से बात की तो मैं यहाँ पे डॉक्टर्स का नाम आया तो मैं एक यहाँ पे अर्ज़ करता चलूँ कि सबसे पहले जो गवर्नमेंट का आर्डर था वो यही था कि जो फ़र्स्ट लाइन पे काम कर रहे हैं, डॉक्टर हज़रात काम कर रहे हैं, जो नर्सिंग स्टाफ काम कर रहा है, वो सबसे पहले लगवाए। और जितने भी लोग थे जो इस शोबे से मुतल्लिक़ थे और उन्होंने बाकायदा लगवाए। अब यहाँ पे एक सवाल है मेरे उन दोस्तों से कि जो इस शोबे के माहिर लोग हैं, जो ये जानते हैं, वो तो सबसे पहले लगवा रहे हैं। वो लोग जिनका ये शोबा ही नहीं है, कोई खेती बाड़ी कर रहा है, कोई बिज़नेसमैन है, कोई मतलब किसी और शोबे से रिलेटेड है और वो इस पे सवाल उठा रहे हैं कि इसके बड़े नुकसानात हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बड़ी ये हैरत वाली बात है, बड़ी अजीब सी बात ये इसमें आती है। तो इसमें जब मैंने उन अपने दोस्त अहबाब से, अपने माहिर डॉक्टर से जब मैंने बात की तो उन्होंने ये कहा कि इसका किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ, जिस तरह बच्चों के हम लगवाते हैं, किसी बच्चे को हल्का सा बुखार हो जाता है, वैक्सीन लगवाते हैं अपने बच्चों को, पोलियो की लगवाते हैं और मुख्तलिफ़ अमराज़ की लगवाते हैं। जब बच्चे को थोड़ा सा जो कभी बुखार हो सकता है, कभी बच्चे को दर्द भी हो सकता है, वो थोड़ी बहुत अलामात तो हो सकता है किसी के अंदर जो है इस वैक्सीन के लगाने के बाद भी उसके अंदर पैदा हों, लेकिन इससे किसी किस्म का कोई नुकसान वाली बात नहीं है। और साथ उनकी ये भी राय थी कि जिस तरह एक पोलियो वैक्सीन है, मुख्तलिफ़ किस्म की वैक्सीनें हैं जो कि आपको हर साल जो है वो लगवानी पड़ती हैं, इसी तरह करके कोविड का जो है जो इसकी वैक्सीन है वो भी आपको ये नहीं कि आपने एक दफ़ा लगवा ली है, 2 दफ़ा लगवा ली है तो आप इसके बाद फ़ारिग हो गए। तो आपको कोविड की जो है वैक्सीन है वो भी इसी तरीके से साल 2 साल के बाद जिस तरह गवर्नमेंट का एक हुक्म आता है आपको वो भी लगवानी पड़ेगी। और इसमें यहाँ पे ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि जो इसकी वैक्सीन है
ये आज इसका सेंटर मुख्तलिफ़ जगह पे मौजूद हैं और मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपको जो है वो ज़रूर जो है वो लगवानी चाहिए। अब तो गवर्नमेंट की ये भी आ गई कि अब 40 जो हैं जिनकी एज है वो भी इसमें लगवा सकते हैं। तो अब ये जगह जगह पे इसके सेंटर जो हैं वो बन चुके हैं। और एक मैं तो समझता हूँ कि ये क्योंकि ये वायरस हमारी हवा के अंदर मौजूद है और मैं उन दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है वो भी अपनी एहतियात ज़रूर करें, क्योंकि अटैक उन पर भी हो सकता है लेकिन उस अटैक का वो प्रेशर वो उसका वो ज़ोर नहीं होगा जो जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई उस पर जो होगा। तो बहरहाल तो ये कोविड के हवाले से थी, एक वैक्सीन के हवाले से एक बात थी और एक खौफ था और मुख्तलिफ़ लोगों के सवालात जो है वो मुझ पर भी कर रहे थे कि ये वैक्सीन लगवानी चाहिए कि नहीं लगवानी चाहिए। तो मैंने समझा कि मैं अपने दोस्त अहबाब से, अपने डॉक्टर हज़रात से इसके बारे में बात करूं, उनकी मैं राय लूं और उसके बाद मैं एक वीडियो जो है वो आपने अहबाब के सामने लेके आऊँ। मुझे उम्मीद है कि जो खौफ आप पर इसके बारे में था, जो मुख्तलिफ़ सवालात थे, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद वो यकीनन ज़हन पर नहीं होंगे और होने भी नहीं चाहिए। तो दुआओं के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह करीम आपको भी हमेशा खुश रखे, सेहतमंद रखे और इस वबाई मरज़ से पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया से वो जो है वो बचाए रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।